संभल में ब्लड बैंक का उद्घाटन करने पहुंची राज्य की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल को जिला मुख्यालय बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार ने 87 ब्लड बैंक खोले जाने की बात की थी, उसके तहत संभल में ब्लड बैंक खुल गया है। ये संभल के लिए बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस मौके पर संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पहले संभल जिले में ब्लड बैंक न होने की वजह से जनता को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। अब जिले का अपना ब्लड बैंक खुल जाने के बाद लोगों का काफी लाभ होगा। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। कहना चाहती है सब ब्लड बैंक के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत थे। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सिंघल साहब और डॉक्टर अरविंद जी, जबकि वो स्वयं में डॉक्टर हैं, वो भी चाहते थे ब्लड बैंक यहाँ पर हो, और सबके प्रयास से ये ब्लड बैंक आज इसका प्रारंभ हो गया है। मैडम, 87 ब्लड बैंक पास किए थे भारत सरकार ने अब से पिछले कार्यकाल में। आखिरी ब्लड बैंक संभल रह गया था, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है संभल की जनता के लिए। लाखों की आबादी वाला शहर है। देखो, संभल के लिए यही उपलब्धि नहीं है, संभल के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि यहाँ पर जो है मुख्यालय बनना है संभल में, और सारी चीज़ें संभल में आ रही हैं। जिसकी बात कर रही हूँ मैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि यहाँ पर जनता के हितों को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए, अब तक संभल में ब्लड बैंक नहीं था और मुरादाबाद ब्लड बैंक के थ्रू यहाँ का जो संभल का ब्लड स्टोरेज यूनिट था वो संचालित हो रहा था। इसके कारण जो आवश्यक जो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, किसी एक्सीडेंट में अगर कोई मरीज़ घायल हो जाता था, या फिर कई ऐसी बीमारियां, पिछले साल हमने डेंगू के समय भी देखा कि लोगों को काफ़ी अधिक प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें या तो उनको मुरादाबाद इत्यादि से ब्लड हमें व्यवस्थित करना पड़ता था, नहीं तो कई निजी ऐसे सेंटर्स थे जहां पर शिकायतें भी रहती थी कि लोगों को उचित मूल्य में ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि हमारे जनपद का अपना ये ब्लड बैंक हो गया है, और जो यहाँ का स्टोरेज यूनिट है उसे हम चंदौसी या बहजोई किसी और जगह शिफ्ट कर पाएंगे, तो पूरे जनपद में जो रक्त की उपलब्धता है वो भी हो पाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे डोनेशन कैंप्स लगते हैं, उनमें भी अभी तक हम लोग डोनेशन कैंप्स में जो ब्लड इकट्ठा होता था, जो यूनिट्स इकट्ठे होते थे, उनको हमें मुरादाबाद भेजना पड़ता था उनकी जांच इत्यादि के लिए। लेकिन अब वो सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ जनपद में हो गई हैं। इससे पूरे जनपद को, संभल शहर के ही नहीं बल्कि पूरे जनपद को बहुत लाभ मिलेगा।